हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस नेट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध 689 पदों के लिए एग्जाम होने वाला है, इसके लिए हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस और इंग्लिश के प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें आपको कंप्लीट 60 प्रश्न यानी कि 60 प्रश्न कवर कराया जाएगा। यह 60 के 60 प्रश्न आपके बिहार पुलिस और बिहार मद्य निषेध परीक्षा पैटर्न पे आधारित है, सारे के सारे प्रश्न। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और जितना भी प्रश्न आप सभी को सॉल्व कराया जा रहा है, आप सभी लोग याद करते रहिए और अपना मेहनत अपने घर पे एक रूम में बैठकर करते रहिए। सफलता आपको 100% मिलेगी, ठीक है ना। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही गए होंगे कि आज के इस क्वेश्चन का लेवल आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, तो आप सभी लोग याद करने के लिए प्रश्न और आंसर और अटेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चन तैयार हो जाइए। इससे पहले अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस मद्य निषेध से संबंधित कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और सेशन अच्छा लगे तो बीच में रोक करके लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ साथ शेयर भी अपने फ्रेंड्सों के साथ। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। क्या पूछा जा रहा है प्रश्न देख लीजिए आप सभी। जैसा कि आप सभी से पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। तो सबसे पहले आप सभी समझ जाइए मूल मात्रक होता क्या है। ध्यान से बातों को सुनिएगा। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं, इन्हें ही क्या कहा जाता है, मूल मात्रक कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे लंबाई के लिए मीटर, भार के लिए क्या होता है आपका किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ठीक है ना। तो देख लीजिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ओम नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपसे, यानी कि गमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्लोरीन का है। गमेक्सिन का अगर अणु सूत्र यानी कि रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो आप सभी ध्यान रखिएगा, C6H6Cl6, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर है आप सभी का, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए उचित विकल्प से करें। देखिए कह रहा है प्रश्न, नो शुंकर डिड सी रिसीव ए टेलीग्राम डैश सी लेफ्ट फॉर होम। तो इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 यानी कि देन हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसके लिए जो आपका सिराको यानी कि सिरोको जो हो जाएगा सहरा मरुस्थल में है, न कि कनाडा, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी से 5 नंबर, निम्न में से कौन सा SOS यानी कि एकल बंध प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का, निम्न में कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 ताराकार, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी से 7 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। तो ऑप्शन नंबर 4 राजमार्ग, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर है, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 डार्विन को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर आप सभी का मैथ का है। इसके लिए मैं आप सभी को आंसर बता देता हूं कि सॉल्व कीजिएगा आप सभी तो कितना आएगा। मैथ के प्रश्न अगर एक सॉल्व कराने लगे तो 10 से 15 मिनट आपका ख़त्म हो जाएगा, इसलिए खुद से सॉल्व कीजिए, नहीं आए तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है ना। आपको ईमेल दे देंगे, उस पर भी आप सेंड कर सकते हैं, हेल्प आपको कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो 9 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 4 54 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर, भारत की कौन सी निर्यात नीति ने निरात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्र आयात की अनुमति दी थी या है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 2015 से 20, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर, निम्नलिखित वाक्य को कर्मवाच्य में बदलने वाले उचित विकल्प का चयन करें। तो इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को आप जब पढ़िएगा तो खुद आपको आंसर मिल जाएगा, इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 12 नंबर, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि यानी कि एस्टेटो एस्ट्रॉन और शुक्राणु, यह क्या है, नर से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था? तो ऑप्शन नंबर 2 1765। आप सभी ध्यान रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा प्रभुसत्ता यानी कि संप्रभुसत्ता का लक्षण नहीं है? तो आप सभी ध्यान रखिएगा, यानी कि 14 के लिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा, जो आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 अविशिष्टता। आप सभी ध्यान रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न है, कुल गर्दी डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो 15 का सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सोना। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी से 16 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है तो संविधान संशोधन से है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि डी। अगला प्रश्न, 2001 से 2011 की जनसंख्या में बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितना था? आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 25.42% था। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर, अशोक के स्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे? तो प्रशासन के प्रतीक थे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न 19 नंबर, एक हीटर का तंतु बना होता है? तो 19 का जो सही जवाब आपका हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 3 नाइक्रोम का बना होता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ध्यान रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रेम शब्द का परिवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 घृणा को आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर, जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो कालीबंगा ऑप्शन नंबर 1 जो राजस्थान में है। ठीक है ना। 23 नंबर प्रश्न है, भारत का अनुच्छेद 56 संबंधित है? तो जो 56 संबंधित है वो ऑप्शन नंबर 3 भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित है या उल्लेख है। अगला प्रश्न 24 नंबर, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो पश्चिमी घाट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही जवाब। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो सामंतवाद। आप सभी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न 26 नंबर, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 संविधान के अनुच्छेद 19 को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित गति में कौन सी तीव्रतम है? तो ऑप्शन नंबर 3 19 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि हर्ष। अगला प्रश्न आप सभी देख लीजिए 28 नंबर, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है? तो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 इसलिए ऑप्शन 3 ए बी सी दोनों हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न ऑक्सीकरण संख्या निकालने से है। देखिए 29 नंबर प्रश्न को पढ़िए और आता है तो जल्दी से आप सभी बता दीजिए, नहीं तो एक्स्ट्रा वीडियो ऑक्सीकरण संख्या पे मैं लेकर के जरूर आऊँगा। ठीक है ना। तो 29 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 यानी कि +7 आएगा। ध्यान रखिएगा। 30 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए पूछा जा रहा है 30 नंबर, बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 गंडक परियोजना को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी से 31 नंबर पूछा जा रहा है, XeO2F2 की आकृति होगी? तो ऑप्शन नंबर 1 त्रिकोणीय द्विरामेडी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 4 कोलकाता को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 33 नंबर प्रश्न है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए उचित विकल्प से करें। देखिए इंग्लिश है इसका, कैचराइन सेड दैट शी डैश इन लव बिफोर। तो ऑप्शन नंबर यानी कि 33 के लिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर, भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? तो क्षेत्रवाद ऑप्शन नंबर 2 को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर, डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनियम से क्रिया करके देता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 B2H6 2NH3 ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर, एड्स रोग का जनक है? तो विषाणु। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा।
यह प्रश्न हमको विवादित प्रश्न लग रहा है, लेकिन मैं समझाता हूँ। संकलन के दृष्टिकोण से जो यानी कि समंक होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक समंक यानी कि समंक और द्वितीयक समंक हो जाएगा। ठीक है, यह प्रश्न विवादित है। ठीक है, इसको स्किप कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का 38 नंबर, हुक के नियम का अनुसार कम निरूपण के लिए क्या है, आप सभी को बताना है। तो 38 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 को ध्यान रखिएगा, प्रतिबल बराबर होता है विकृति। अगला प्रश्न 39 नंबर, निम्न में कौन सा अंग मनुष्य के मदा प्रजनन से संबंधित नहीं है। मदा यानी कि फीमेल पूछ रहा है, तो आप सब शुक्राणु वाहिका ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 यह पुरुष से संबंधित है। 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस अणु आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें नहीं होता है, आप सभी को बताना है। तो 3, ऑप्शन नंबर 3 को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए 41 नंबर, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है। तो 41 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 3 तारापुर समिति ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए, देख लीजिए 42 नंबर, मैथ का प्रश्न है। आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर एक प्रश्न सॉल्व कराने लगूंगा तो 10 से 15 मिनट लग जाएगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। आंसर बता देते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 6.25% की कमी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों से 43 नंबर, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था का सही अंग्रेजी अनुवाद, यानी कि इसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, आप सभी लोगों को बताना है। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा है, मैं छोटा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, महात्मा गांधी वाज बर्न एट पोरबंदर इन गुजरात 2 अक्टूबर 1869, आप सभी ध्यान रखिएगा। 44 नंबर प्रश्न है, जीनेर डायोड का प्रयोग किस रूप में। तो 44 का सही जवाब ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 वोल्टता यानी कि वोल्टता नियंत्रक के रूप में होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, देख लीजिए 45 नंबर, पुछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है। तो 45 के लिए आप सभी ऑप्शन नंबर 3 हंगरी को ध्यान रखिएगा। 46 नंबर है, वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है। तो 46 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 UAA हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 47 नंबर, SI मात्रक में वोल्ट समान नियतांक का मान है कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर, बुलियन नियमानुसार आप सभी को बताना है क्या होगा। तो 48 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 को ध्यान रखिएगा, ए। देखिए थोड़ा सा टॉप प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न आएंगे। 49 नंबर मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर आएगा 25% जब सॉल्व कीजिएगा तो। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 50 नंबर, कौन सा जंतु चिर डिम्बरता दर्शाता है। तो 50 के लिए फाइनोसोमा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया। तो देखिए वाटर फ्रेम नामक कटाई मशीन का आविष्कार ऑप्शन नंबर 3 रिचर्ड आर्कराइट ने किया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 52 नंबर, निम्नलिखित वाक्य का क्रमवाच्य बताना है आप सभी लोगों के। क्यूलनाइन टास्टेट बिटर। ठीक, चलिए तो 52 के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, अगला प्रश्न है 53 नंबर, कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं। तो 53 के लिए ऑप्शन नंबर ए लता मंगेशकर को ध्यान रखिएगा। 54 नंबर प्रश्न है, मिट्टी में नमक की उचित सांद्रता में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप सभी 1 यानी कि लवण मृदोभिद कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न है, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो आप सभी ऑप्शन नंबर 2 पीर पंजाल और बृहद हिमालय, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 56 नंबर, 1714 गुणे 1715 गुणे 1717 को 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। आप सभी लोग कॉपी पेन उठाइए और इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर आप सभी कमेंट में दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है 57 नंबर, बेरिलियम बोरान मैग्नीज तथा एल्युमिनियम में निम्न में से किसका द्वितीयक आयनन विभव अधिक है। तो इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि बोरान, ध्यान रखिएगा।
चलिए 58 नंबर है, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है, किस में करती है? तो ठोस, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 59 नंबर मैथ का प्रश्न है, ठीक है ना। इसको आप सभी लोगों को बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सॉल्व